प्रीवियस व्लॉग यानी भोपाल व्लॉग सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाई थी भोपाल की फेमस अपर लेक, जिसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है। इसके पश्चात मैंने आपको दिखाया था रानी कमलापति का महल और साथ ही आपको सुनाई थी रानी कमलापति की कहानी भोपाल के संक्षिप्त इतिहास के साथ। इसके बाद में भोपाल की प्राचीन इमारतों को देखते हुए विजिट की मैंने देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद और साथ ही विजिट की थी देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। और उसके बाद दिखाई थी मैंने आपको वीआईपी रोड पर स्थित प्राचीन भोपाल के संस्थापक राजा भोज की प्रतिमा, जिन्होंने बनवाई थी ये अपर लेक भी। और अब बढ़ चला हूँ भोपाल के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर की ओर। अब देखिए आगे, ये है भोपाल का पॉलिटेक्निक चौराहा, जिसके बीच में लगी है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है भोपाल का रविंद्र समागम केंद्र यानी कि रविंद्र कन्वेंशन सेंटर। अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लीजिए फाइनली आ पहुंचा हूं मैं भोपाल के एक और महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसे कहा जाता है बिरला मंदिर। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्थापित प्रतिमाएं हैं वो है लक्ष्मी जी की और नारायण जी यानी कि भगवान विष्णु की। तो चलिए चल के देखते हैं भोपाल के इस प्रसिद्ध मंदिर को। ये देखिए, तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और आप देख सकते हैं मंदिर जो पीले और लाल रंग से सुशोभित है और यहाँ पर दी गई है समय सारणी, आप देख सकते हैं। ये है मंदिर प्रांगण और उस तरफ है मंदिर का ही स्थापित संग्रहालय, उसे बाद में देखेंगे। तो पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। लाल सीढ़ियां हैं ये, इनसे चढ़ के ऊपर आना होगा। ये देखिए, ये है मंदिर का साइड व्यू। तो वहां से मैं इस तरफ आया हूं और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में एक छोटा सा प्यारा सा शिव मंदिर और यहाँ है मंदिर का गार्डन, आप देख सकते हैं। उस तरफ है मंदिर का एक और प्रवेश द्वार और यहाँ आप देख सकते हैं एक मार्बल का बना हुआ विशाल शंख और इस शंख के सामने है फंवारे जो फिलहाल बंद हैं, देख सकते हैं आप। और इस तरफ भी पार्क का एरिया है और पार्क के बाद में यहाँ पे है हनुमान जी का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर। ये देखिए, जय बजरंगबली। आइए पहले दर्शन करते हैं मुख्य मंदिर में। वो रहा मंदिर का शिखर और ये है मंदिर में जाने का द्वार। ये देखिए, ये है मंदिर की खूबसूरत छत। और ये है मंदिर का मंडप। भोपाल के इस प्रसिद्ध बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने बिरला परिवार ने और इस मंदिर की जो आधारशिला है वह रखी गई थी 1960 के अंदर और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो यहाँ के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके हाथों हुआ था 1964 के अंदर। तो 4 वर्षों का समय लगा था इस मंदिर को बनने के अंदर और यह मंदिर स्थित है भोपाल की जो अरेरा पहाड़ियां हैं उनके ऊपर। इसका शिलान्यास किया गया था डॉक्टर कैलाश चंद काटजू द्वारा। अब आपको बताता हूं यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण आखिर हुआ कैसे था। बिरला परिवार यहाँ भोपाल के अंदर औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता था, लेकिन उस समय उनके सामने शर्त रखी गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपको यहाँ पर ये जो अरेरा पहाड़ियां हैं यहाँ पर आपको एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा, उसके बाद में आपको अनुमति मिलेगी। तो इस वजह से बिरला परिवार ने यहाँ पर इस भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। वैसे बिरला परिवार द्वारा स्थापित
मंदिर जो हैं भारत के अनेक स्थानों पर हैं, जिनमें एक स्थान है मेरा होम टाउन जयपुर। जी हाँ, वहां पे जो बिरला मंदिर है वह सफेद संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन यहाँ वाला जो बिरला मंदिर आप देख रहे हैं यह नागर शैली में बना हुआ है और पीले तथा लाल रंगों का प्रयोग करके इसे सजाया गया है और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। मंदिर प्रांगण के अंदर ही एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहां पर मध्य प्रदेश के मंदसौर, सीहोर और रायसेन तथा एक और जिला है जहां से प्राप्त प्राचीन जो प्रतिमाएं थी उनको यहां पर रखा गया है ताकि उनको संभाल के रखा जा सके। और चल के देखते हैं, अगर अंदर शूट करने की परमिशन हुई तो आपको यह संग्रहालय भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे है जीपी बिड़ला संग्रहालय। जीपी बिड़ला द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्राचीन प्रतिमाएं। ये है 9th सेंचुरी की कुबेर की प्रतिमा और ये है उमा महेश्वर यानी शिवजी पार्वती जी की प्रतिमा जो भोपाल के समसागढ़ में प्राप्त हुई थी। 13वीं शताब्दी की ये प्रतिमा है। ये देखिए, ये भी एक पिलर का भाग है। ये है म्यूजियम का गार्डन एरिया और वहां से है एंट्री, जिसके लिए 10 रुपए का टिकट लेना होता है। ये देखिए आप, ये चैत्य भैरव की प्रतिमा है और ये किसी द्वार के ऊपर का भाग है। और सामने है जीपी बिड़ला जी की प्रतिमा। ये देखिए, ये है गैलरी और यहाँ आप देख सकते हैं गंगा प्रसाद जी बिड़ला की प्रतिमा। और यहाँ पे भी प्राचीन प्रतिमाओं का कलेक्शन है जो यहाँ पर प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर से। तो मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ म्यूजियम के अंदर, बिड़ला मंदिर के म्यूजियम में, और भाई साहब अब मुझे थोड़ी सी जानकारी देंगे इस म्यूजियम के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मैं BK लोखंडे यहाँ पर कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। जन सामान्य को जानकारी शैक्षणिक स्तर पे शोधकर्ता में ऐसा या धार्मिक श्रद्धालुओं के प्रतीकात्मक कुछ चीज़ें अगर जो बाहर में है और यहाँ उपलब्ध उनके पास नहीं हो पाई तो वो उन्होंने तालमेल करके यहाँ पर उपलब्ध कराया और दर्शनार्थ के लिए रखा है। ये हनुमान की प्रतिमा है, समसगढ़ भोपाल। समसगढ़ भोपाल से यह हनुमान की प्रतिमा, स्वाभाविक रूप से इसका जो बनना है वो 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का लगता है और बहुत सुंदर प्रतीकात्मक। हमने इन सब चीज़ों के, चूँकि इस संग्रहालय में भोपाल के अधिकांश प्रतिमाओं का प्रतिनिधित्व है, भोपाल और उसके सराउंडिंग एरियाज का। हाँ जी। अगर इसको कहें कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर के स्कल्पचर तो लगभग 100 से अधिक प्रतिमाएं भोपाल और इसके परिक्षेत्र की इस संग्रहालय में प्रतिनिधित्व करती हुई, जो 8वीं शताब्दी से, मैं मात्र 8वीं शताब्दी ही नहीं कहूँगा, आप आए और मेरी उस भावना को यहाँ पर आपके कैमरे में कैद करें कि ये जो पाषाणकालीन उपकरण है, कभी आदि मानव का ये विचरण स्थली रहा है, जो हिल्स के रूप में नाम है भोपाल के। हाँ जी। चाहे वह श्यामला हिल हो या ईदगाह हिल हो या अरेरा हिल हो, तो ये सारे कुछ हिल्स जो है वो आदि मानव के शरण स्थली, विचरण स्थली था। ये जो मंदिर है, कभी किसी समय में यहाँ पर रॉक पेंटिंग और टूल्स, जो प्रागैतिहासिक पीरियड के उपकरण मिला करते थे, जब यहाँ पर किसी तरीके का सामान्य जन का आवासीय सभ्यताएं बाद की डेवलप नहीं हुई थी। मनवा भान हिल्स पे भी रॉक पेंटिंग्स है। IFM बिल्डिंग जो भदभदा ब्रिज के पास है, वहाँ पर रॉक पेंटिंग है। IGRMS राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स है। भोपाल के 45 गाँव में रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर उपलब्ध है। मैं चूँकि बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर रहा, तो इसमें गोंदरमो एक गांव है, यहाँ से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, वहाँ से महर्षि पातंजलि के समकालीन के कई सारे पुरावशेष, उसके बाद का 43 सिल्वर कॉइन्स क्षत्रप पीरियड के मिले हैं, जो इनकी प्रासंगिकता को निरूपित करते हुए हैं। और उसके तदनंतर का प्रतिमा कला का डेवलपमेंट आप इस संग्रहालय में 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं-13वीं शताब्दी तक का प्रतिनिधित्व आप यहाँ पर पा सकते हैं। बटुक भैरव के रूप में, हाँ जी, ये अपने आप में 10वीं-11वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर नटराज की उपस्थिति
ये भी भोपाल से, और इसका प्रतीकात्मक फोटोग्राफ की है। इस समय डैमेज रहा, पर कभी ऐसी भी अवस्था नहीं होगी। हाँ जी, ये सारा भगवान गणेश है यहाँ। ये लकुलीश खरबई कहलाती है प्रतिमा, रायसेन जिले से प्राप्त हुई 8वीं शताब्दी में। शिव पुराण के वायवी संहिता के 9वें नंबर के चैप्टर में पहले नंबर के श्वेत, दूसरे नंबर के सुतार से लेकर के 28वें योगाचार्य नकुलीश तक के नाम उसमें पहले से ही मेंशन है, और कलाकारों ने उसके मूर्त रूप देकर के उसकी अवधारणा को प्रतिपादित करके दिखा दिया है। दंडधर शिव आप देख सकते हैं, भगवान शिव के हाथ में ये दंड है, और इस तरफ है उमा महेश्वर। ये देखिए, जो प्रभु माता पार्वती के साथ में प्रेम मुद्रा के अंदर हैं। माता पार्वती उनकी आंखों में देख रही हैं, आप देख सकते हैं। कितनी प्यारी प्रतिमा है ये। वैवाहिक के बाद की वह क्रिया चौपड़ खेलने वाली, हाँ जी, ये जो चौपड़ खेला जा रहा है, और शिवजी नंदी को हार गए हैं। पार्वती की सहेलियां रस्सी बांध के खींच रही है। नंदी स्वामी भक्त होने से पीछे हटने की मुद्रा में है। एक सहेली लकड़ी मार करके उन्हें आगे भगा रही है। गणेश और कार्तिकेय पैर और पूंछ पकड़ के धकेल खींच रहे हैं। जो अभी भाई साहब ने बताया है, कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर, कितने बढ़िया तरीके से जो एक पूरी कथा है वो एक प्रतिमा के अंदर दिखाई गई थी। और ये देख सकते हैं आप, इस हिस्से के अंदर यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं। भले ही है प्रतिमा अभी खंडित है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमा का स्वरूप जो है वो ऐसा रहा था। यह प्रतिमा कलचुरी आर्ट में जबलपुर संग्रहालय में उपलब्ध है। प्रतिमा का एक अपने आप में एक इतिहास है, एक खास कहानी है। अगर आप देखेंगे तो आपको वो नजर आएगी, बस उसके लिए आपको समय देना होगा। ये देखिए, ये कल्याण सुंदर का शिव पार्वती का वैवाहिक दृश्य हैंडशेक करते हुए दिखाया जाना, पाणी ग्रहण भी कह सकते हैं इसे, बिल्कुल संस्कार है। और इस अन्य चित्र में इंद्र, सूर्य, दिशाओं के अधिपति और ब्रह्मा, ये सारे उपस्थित रहकर उनके सामाजिक गण, हाँ जी, कोर्ट में विटनेस की उपस्थिति, सामाजिक विवाह में समाज के लोगों की उपस्थिति, वो उसका प्रतीकात्मक है। मयूरासीन कार्तिकेय स्वामी है, ये देखिए, कार्तिकेय बिल्कुल कहे जाते हैं। और यहाँ पर एक इनका दंड, चूंकि देव सेना नायक के रूप में है, और इनका 6 टटिकाओं के द्वारा पालन किया जाता। 6 मुखी भी कभी कभी दिखाए जाते हैं, 3 लड़ियों का हेड गियर, हाँ जी, तो ये त्रिशिखीय कहलाए जाते हैं। इनको इस रूप में भी दिखाया जाता है। अगर ये सब डैमेज हो, कुछ भी ना हो, पर ये बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, जो पीकॉक के ऊपर का प्रतीक। हाँ जी, देवताओं के सेनापति थे ये, और यहाँ इनके भ्राता भगवान गणेश, नृत्य मुद्रा है उनकी ये। तो बहुत ही बढ़िया प्रतिमाएं हैं यहाँ। आइए चलते हैं आगे। ये जो कीचक की स्थिति, जैसा आपने उस चित्र में देखा कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी, शक्ति को भी उतना ही प्रमुख स्थान दिया हुआ है, कि सिर्फ पुरुष ही बलशाली नहीं है, मात्र शक्ति भी उतनी बलशाली है, जो इन्हें भारवाहक के रूप में साथ में काम में लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे पुरुष प्रतिनिधित्व तो है ही कीचक की इस प्रतिमा में, साथ ही स्त्री का भी है। तो यह जो समानता का जो होता है ना भाव, वह भी था उस समय के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष में भेद किया जाता था। और इस सेक्शन में आप देख सकते हैं जो भीमबेटका की जो प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें शैल चित्र पाए गए थे, उसका एक प्रतिरूप यहाँ पे बनाया गया है, जिसका मैंने पूरा एक अलग से व्लॉग बनाया है ऑलरेडी। ये देखिए आप, वहां से जो जीवाश्म प्राप्त हुए थे वो सब यहाँ पर है, फॉसिल्स। यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक प्राचीन पात्र है। तो ये सब अति प्राचीन है। और ये जो शंख जीवाश्म है, यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं बिरला परिवार के सदस्यों को। उस तरफ प्राचीन बुद्ध प्रतिमा का चित्र है, और हनुमान जी की प्रतिमा से अब हम आते हैं इस तरफ। तो ये एक खंडित वराह प्रतिमा है, लेकिन आप ये देखिए कि काम कितना खूबसूरत था, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेलिंग कि कितने सारे ये जो देव हैं, इनका चित्रण इस पे किया गया है। ऐसा काम आपको हर कहीं देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये समुद्र मंथन का दृश्य,
हाँ जी, आप बिल्कुल बारीकी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर असुर लोगों की उपस्थिति, यहाँ देवों की उपस्थिति, यहाँ से सारी मातृकाएं ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, वराही और चामुंडा, सप्त मातृकाओं का जो कंसेप्ट है वो सारी 7 देवियाँ, उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ, साथ ही उनके अधिष्ठात्री देवियाँ। यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे 8 दिशाओं के देवता या अष्टवसु, घरधम में अनिल, नल, आप, सोम, प्रभु से प्रभास, या उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4, और यहाँ 11 रुद्र की उपस्थिति, जो लॉन्ग माउथ, लंबे मुंह के दिखाए गए, सर्प और त्रिशूल इनके धारित किए हुए 11 रुद्र, जिनसे शिव का प्रतिनिधित्व। यहाँ 33 कोटि के देवता जो चक्र और शंख से इनकी उपस्थिति, जो पालनकर्ता के रूप में इनमें दिखाए गए हैं, चक्र और शंख की उपस्थिति। यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे नवग्रह सूर्य, सोम, मंगल से राहु और केतु तक यहाँ दिखाए गए हैं। और यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर सप्तऋषि दिखाए गए हैं, ये जो हेडगियर वाले दिखाए गए हैं, हाँ जी, पगड़ीधारी, ये सारे सप्तऋषि हैं। 7 तारे या सप्तऋषि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु के नाम इनके मिलते हैं। ये देखिए आप, ये है भगवान विष्णु के जो अवतार थे उनका चित्रण है। ये देखिए यहाँ कल की अवतार तक। हाँ, यहाँ सभी 11 गणेश की उपस्थिति, ये सारे 11 गणेश। ये देखिए, देख रहे हैं आप, गणेश जी की हैं प्रतिमाएं ये सारी। यहाँ सारे असुर और असुरों की उपस्थिति, अस्त्र लेकर के, शस्त्र लेकर के, कि हमें भी समुद्र निधि से जो भी मिलेगा हम भी उसके भागीदार। तो ये भगवान वराह का समुद्र से पृथ्वी का उद्धार, तो ये इसका 10th-11th सेंचुरी का भोपाल से मिला हुआ ये स्कल्पचर बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। ये चक्र और शंख, ये 33 कोटि के देवता इसमें दिखाए गए हैं। अगर हम 1 by 1 करके काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 गॉड्स को दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 प्लस 15 इक्वल 33। ये देखिए, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है यह भाग। और इस तरफ आप देखिए भगवान विष्णु की शयन मुद्रा के अंदर है, शेषनाग की शैया के ऊपर। और देख सकते हैं आप, नाभि पे, कमल पे ब्रह्मा जी भी विराजमान है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ माता लक्ष्मी है ही। और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे आना होगा बिरला मंदिर के इस म्यूजियम के अंदर, और भाई साहब से बात करनी होगी। मेरा ज्ञान उनके जितना नहीं है। ये भी संपूर्ण ब्रह्मांड, ये देखिए, स्टेट म्यूजियम भोपाल में जो हमने अभी वराह के अवतार में देखा, वही सारा सब सर्कल इसमें भी समाहित है। इसमें भी अष्टवसु, नवग्रह, सप्तऋषि, सभी कुछ इसमें मिलेगा। चलने से पहले आपको एक और प्रतिमा मैं दिखाना चाहूंगा भगवान विष्णु की, जो भोपाल से ही प्राप्त हुई थी। ये देखिए, अब अगर आपकी और जिज्ञासा है, ज्ञान पिपासा है, तो आप यहाँ पे आइए, भाई साहब से मिलिए और पूरा ज्ञान जो है डिटेल के अंदर इनसे लीजिए। निस्संदेह आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाएंगे तो उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। हमारा जो इतिहास है उसको समझने का मौका देती हैं ये सारी प्रतिमाएं। ये सिर्फ एक देखने के लिए मूर्ति मात्र नहीं है, बल्कि एक इतिहास को आगे ले जाने वाला, कहते हैं ना कि माध्यम है। मनीष जी का जो ये कार्य है, इसके प्रतिमाओं का और इन सब का भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जो जन सामान्य तक ला रहे हैं, ये अभिभूत करने वाला काम है। और इनके द्वारा परोसे जा रहे, दिखाए जा रहे उनके संस्कारों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाए तो आनंदित पल महसूस करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, आपके जितना ज्ञान मुझे नहीं है। जो ज्ञान आप दे सकते हैं वो डेफिनेटली मैं नहीं दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आ चुका हूँ मैं म्यूजियम से बाहर, और यहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भाई साहब ने मुझे इतनी सारी चीजें बताई थी, डेफिनेटली मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है और आपके ज्ञान में भी तो हुई है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं भोपाल के एक और प्यारे से स्थान पर। कौन सा है वो स्थान, वो तो जाने पे ही जानेंगे आप। चलिए इस द्वार से चलते हैं हम मंदिर से बाहर। तो सोनू भाई के ऑटो में अब हम बढ़ रहे हैं भोपाल के एक और खास स्थान की तरफ।
और यह बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यह है भोपाल की विधानसभा। इसी के पास स्थित है फेमस बिरला मंदिर जो आपने अभी देखा था। तो अब हम जहां जा रहे हैं वो स्थान है भोपाल में बना हुआ शौर्य स्मारक। हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के वीर जाबाज सैनिकों को समर्पित। द्वार पे लगा है ताला, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं हम। और आज शौर्य स्मारक इसलिए बंद है क्योंकि आज है बुधवार। मुझे यह पता नहीं था, तो आप भी यहाँ आए तो ध्यान रखिएगा, बुधवार को शौर्य स्मारक बंद होता है। देख सकते हैं आप, भारत माता की प्रतिमा लगी हुई है इसके अंदर। देखिए ये है शौर्य स्तंभ जो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नजारा अंदर का हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। शौर्य स्मारक बंद है, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ से चलते हैं भोपाल के किसी और स्थान पे। तो अब सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यह कहलाती है वल्लभ भवन, और यह वल्लभ भवन है मध्य प्रदेश का सचिवालय, यानी मध्य प्रदेश के सारे सरकारी काम यहीं से होते हैं। इस रोड से हम वापस उसी ओर जा रहे हैं जहां से मैंने की थी भोपाल ब्लॉग सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत, और इसका कारण है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो अपर लेक के किनारे उसी तरफ मौजूद है, और वह स्थान कहलाता है वन विहार। और वहां जाने के लिए हमें आगे जाना होगा इस रोड पर, जहां आगे श्यामला हिल्स पर मौजूद है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का आवास। तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास, जहां हमें कोई नहीं डालेगा घास, इसलिए चुपचाप यहाँ से चलते हैं वन विहार, क्योंकि हरियाली से है अपन को प्यार, वो भी बेशुमार। चलते चलते देखिए यहाँ दीवार पर की गई अद्भुत चित्रकारी को, और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप अपर लेक यानी बड़े तालाब के शानदार नजारे को। इसके किनारे किनारे आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाएंगे वन विहार में। ये रोड एमपीटी बोट क्लब वाली रोड ही है। अगर हो बोटिंग का इरादा तो यहाँ पहुंच जाइएगा भोपाल में। लीजिए अब हम पहुंच गए हैं वन विहार के एंट्री गेट पर। ये देखिए पैदल यात्री के हैं 20 रुपए। अगर आप वन विहार की साइकिल लेके जाते हैं तो भी 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से है। बाहरी साइकिल के लगते हैं 30 रुपए, ऑटो रिक्शा के हैं 120 रुपीज, और दुपहिया वाहन के हैं 60 रुपीज। कार से अगर आप जाएंगे तो आपकी जेब से ढीले हो जाएंगे, 400 रुपए कार के हैं, 400 रुपए। तो हो गई है वन विहार में एंट्री, लेकिन इसके लिए हमें चुकाने पड़े हैं 120 रुपीज, बिकॉज ऑटो रिक्शा की सवारी है हमारी सोनू भाई के ऑटो के अंदर। जा रहे हैं हम वन विहार के अंदर, और ऑटो के अंदर चालक सहित 4 व्यक्ति अलाउड होते हैं। वन विहार में भी हम देख सकते हैं अपर लेक यानी बड़े तालाब का शानदार व्यू। वन विहार की रोड इसके किनारे किनारे ही आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जंगल वाला एरिया। क्योंकि यह वन विहार कहलाता है तो वन तो होना ही है, तो एक और वन है और दूसरी तरफ है अपर लेक। तो ये देखिए वन विहार के अंदर यहाँ पे देखा जा सकता है गोल्डन जैकल को, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसके लिए जो एरिया है काफी, इसके अंदर वो कहाँ छुप के बैठा है वो पता नहीं है। तो इस तरीके से वन विहार का एरिया है, जैसा कि मैंने दिखाया था। इस तरफ है अपर लेक। तो यहाँ पर अनेक जानवरों को रखा गया है, और खास बात यह है कि उनको ऐसे कहीं पर जबरदस्ती नहीं लाया गया है इसमें रखने के लिए, बल्कि जैसे कि कोई घायल हो जाता है कहीं पर तो उसे यहाँ लाया जाता है, और या फिर यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनको एक्सचेंज करके यहाँ पर दूसरे जानवर को लाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अनेक जानवर देख सकते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक वातावरण में वो रह रहे हैं। इस तरफ दिखता है स्ट्राइप्ड हायना यानी कि लक्कड़ बग्घा। मेरा भतीजा बनी बॉय बोलता है लक्कड़ बग्घा, बड़ी पापा लक्कड़ बग्घा। लीजिए अब वन विहार में आए हैं तो कुछ तो देख के ही जाएंगे। क्राइम मास्टर गोगो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देखना ही था। तो यहाँ हमें दिखने वाला है बाइसन, जिसे कहा जाता है द गौर। उसके साथ में 12 सिंघे भी मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तो ये जनाब होते हैं बाइसन, गौर कहा जाता है इसे। तो पीछे है गौर, और यहाँ गौर से मुझे ये देख रहा है 12 सिंघा। अब देखते हैं गौर के आगे क्या देखने को मिलता है। अब यहाँ आ गया है लायन यानी बब्बर शेर का इलाका।
देखते हैं ये श्रीमान जी दर्शन देते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। ये है शेर का बड़ा, लेकिन वनराज कहीं पर छुपे हुए हैं। जी हाँ, वहां पर है, दिखाई दे गया आगे की तरफ, उस कॉर्नर में वहां पे है। वो देखिए, वो घूम रहा है वहां पे शेर। चहलकदमी जारी है। और वैसे भी अगर आप घूमते हैं यहाँ तो बहुत बेहतरीन व्यू देखने को आपको मिलता है यहाँ। और इस तरफ देख सकते हैं पैंथर या लेपर्ड। देखिए, साइकिलिंग का आनंद ले रहे हैं। मैं भी कभी आऊंगा तो ऐसे साइकिल चलाऊंगा यहाँ। अगर बाघ राजा होंगे बाहर तो देखने को मिल जाएंगे। एक तो इनके शरीर पे धारियां ऐसी होती हैं कि ये इस वातावरण में वैसे ही मिल जाते हैं, बैकग्राउंड के अंदर ही मर्ज हो जाते हैं। तो दिखाई दे गए हैं बाघ महोदय, लेकिन ये अभी फिलहाल सो रहे हैं, नींद का मजा ले रहे हैं। पूंछ हिला रहे हैं, मक्खियां भगा रहे हैं और सुस्ता रहे हैं। ये जो एरिया है ये है व्हाइट टाइगर का। अब देखते हैं व्हाइट टाइगर महोदय के दर्शन होते हैं कि नहीं। ये पूरा एरिया है, वो पीछे कहीं छुपा हुआ भी हो सकता है, या फिर उसके लिए ऐसे ये जो गुफा सी बनाई हुई है इसके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये रहे व्हाइट टाइगर महोदय। तो फाइनली दिख ही गया है व्हाइट टाइगर। सुस्तारा है यहाँ पर। और इस एरिया में निवास करता है वह, कई 100 साल से भी ज्यादा का समय भी होता है इनकी उम्र का। और वो है जनाब कछुए, जो है वहां उस कॉर्नर पे। ये देखिए, यहाँ आराम कर रहे हैं कछुए महोदय। और एक जो कछुआ है वो तैर रहा है हरे जल के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पेशल स्टार टर्टल्स। ये देखिए, बहुत सारे हैं। स्टार कछुओं के बाद अब हम बढ़ रहे हैं वन विहार के स्नेक पार्क यानी कि सर्प उद्यान की तरफ, जहां आप देखेंगे सर्प महोदय की विभिन्न प्रजातियों को। अब आ गए हैं हम वन विहार के सर्प उद्यान में यानी कि स्नेक पार्क में। तो ये है इंडियन कोबरा और बहुत सारे हैं एक ही जगह पर। अगला नंबर है धामन का, जिसे रेड स्नेक भी बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप धामन को। धामन के बाद में यहाँ देख सकते हैं रसल वाइपर को। ये देखिए, बीच में ये कांच है इसलिए हम सुरक्षित हैं, नहीं तो मामला डेंजर हो जाता। ये देखिए, एक साथ आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रॉक पाइथन को, वहाँ कॉर्नर में मौजूद है। एक बार में सौंड दे देती है मिसेज अजगर। ये जो एरिया है ये है दुबई सर्प, जो दो मुहा होता है। ये रेत में दबी हुई है अंदर, इसे शायद ऐसे ही रहना पसंद है। दो मुंह की चकलोनी बोला जाता है इसे, लोकली हम बोलते हैं ऐसे। और वो कहावत कौन सी भाई साहब? दो मुंह की चकलोन। हाँ, दो मुहा आदमी। 6 महीने चलती है, 6 महीने अगले मुंह। और ये जो है ये कहलाता है पनियल या डोंडिया, और यह होता है विषहीन, यानी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। पानी का सांप। ये देखिए, इनसे कोई खतरा नहीं है, ये हमसे ही खतरा महसूस करता है। इस तरफ हमें देखने को मिलता है कॉमन ट्रिकेट, जिसे कि हम देख सकते हैं यहाँ। जी हाँ, केंचुली भी उतारी हुई है, शायद देख सकते हैं आप। केंचुली उतारने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कॉमन ट्रिकेट भी जो है यह भी विषहीन ही है। वन विहार में घूमने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध मानव संग्रहालय की ओर। अपने आप में एक अनोखा संग्रहालय है। चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है, क्या क्या है वहाँ खास। जानने को मिलेगा वहाँ मानव का इतिहास।
भोपाल का प्रसिद्ध मानव संग्रहालय आप देखेंगे भोपाल ब्लॉग सीरीज के पार्ट 3 में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट टाइमर्स चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल वाला ऑप्शन चुनें। जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, ये आईडी सर्च करें और कनेक्ट हो जाएं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। भोपाल दर्शन अभियान अभी भी है जारी।